महाभारत का युद्ध खत्म हो चुका था। कौरव हार चुके थे, लेकिन जीत के बाद भी पांडव खुश नहीं थे, क्योंकि उन्होंने अपने बहुत से करीबियों को खो दिया था। इसी बीच अश्वत्थामा अंदर ही अंदर बदले की आग में जल रहा था। उसने अपने पिता गुरु द्रोणाचार्य की मौत का गुस्सा अपने मन में छिपा रखा था। एक रात उसने सोते हुए पांडवों के पुत्रों की हत्या कर दी, लेकिन उसका गुस्सा तब भी शांत नहीं हुआ। फिर उसने सबसे खतरनाक अस्त्र ब्रह्मास्त्र चला दिया। अब डर की बात ये थी कि उस शस्त्र का निशाना कोई सैनिक नहीं था, बल्कि उत्तरा के गर्भ में पल रहा बच्चा था। उत्तरा अभिमन्यु की पत्नी थी। अभिमन्यु पहले ही युद्ध में मारे जा चुके थे और अब उनका ये बच्चा ही पांडव वंश की आखिरी उम्मीद था। कथा के अनुसार ब्रह्मास्त्र की भयानक शक्ति से गर्भ में ही बच्चे की मृत्यु हो गई। पूरा हस्तिनापुर सदमे में था। सबको लगा अब पांडवों का वंश खत्म हो जाएगा, लेकिन तभी उत्तरा रोती हुई भगवान कृष्ण के पास पहुंची। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु इस बच्चे को किसी प्रकार बचा लीजिए, यही हमारे वंश की आखिरी निशानी है। कि तब श्री कृष्ण ने ध्यान लगाया। उन्होंने अपनी योग शक्ति से उस बच्चे को फिर से जीवन दे दिया। कुछ कथाओं में ये भी बताया जाता है कि कृष्ण ने गर्भ के अंदर एक दिव्य कवच बना दिया, जिससे ब्रह्मास्त्र का असर खत्म हो गया। जब बच्चा जिंदा पैदा हुआ तो पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। उस बच्चे का नाम रखा गया परीक्षित। परीक्षित नाम का मतलब था जो जन्म से पहले ही भगवान को देख चुका हो। मान्यता है कि गर्भ में रहते हुए परीक्षित ने श्री कृष्ण का दिव्य रूप देख लिया था, इसलिए बड़े होकर वो हर इंसान में उसी चेहरे को ढूंढता था। आगे चलकर यही परीक्षित हस्तिनापुर के राजा बने और उन्हीं को बाद में 7 दिन तक भागवत कथा सुनाई गई। आज भी ये कहानी श्री कृष्ण की सबसे अद्भुत लीलाओं में गिनी जाती है, जहाँ उन्होंने सिर्फ एक बच्चे को नहीं बल्कि पूरे पांडव वंश को बचाया था। अगर आपको ये कहानी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। हरे कृष्णा।